राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट करूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। अब आपने करना क्या? देखो, जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ और जो भी कुछ आपको इसमें प्रिडिक्शन बता रही हूँ, बस आपने उसको फॉलो कर लेना। अब तो आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से हेल्प मिल सके। अब तो मैं आपके लिए एक लकी विनर भी चुनती हूँ, यानी कि हर हफ्ते एक लकी विनर चुना जाता है जिसके लिए मैं उसके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने करना क्या है? आप मुझे कोई भी कमेंट लिख के दे सकते हैं, राम राम या कुछ आप कमेंट करते हो। सब्सक्राइब आपने किया हो, अगर नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए और उसके बाद अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन कमेंट भेजा और उसी दिन अपना क्वेश्चन भी भेज दिया। तो थोड़ा सा जुड़िए साथ में, तो वो फिर उसके बाद आप अपना प्रश्न जो है वो भेज सकते हैं। प्रश्न थोड़ा सा रेलेवेंट सा भेजना, जो इस समय में आपके लिए कुछ दिक्कत चल रही है, आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव वे में ही पूछना, क्या ये कार्य होगा, ये नहीं होगा या नहीं होगा, इस तरह से करके आपको क्वेश्चन नहीं पूछना। ठीक है, उसके बाद है बहुत लंबी लिस्ट, मेरा ये बता दो वो बता दो, ऐसे नहीं करना। जो मेन चीज़ आप जानना चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करना। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, नंबर्स हैं नीचे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और करके उसके बाद बात कर सकते हैं। तो आपको मैं आपकी क्वेरीज़ का आंसर वहाँ दे दूँगी। राइट, अब क्या करना है, प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। संडे की बात कर रहे हैं। देखो, संडे वाले दिन लग रहा है आप अपने बच्चे के रिलेटेड कोई ना कोई कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि बच्चों के रिलेटेड कोई काम है जो आपने करना है और उसी के लिए भाग दौड़ में, लेकिन अंदर से मन नहीं है कुछ भी करने का। अंदर से ना बॉडी बड़ी लेजी फील कर रही है, ऐसा लग रहा है संडे वाला दिन है, मेरा मन नहीं है कुछ काम करने का। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे कोई बुला लेगा तो मैं काम कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं रिलैक्स करने के मूड में हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने बच्चे के रिलेटेड जो है समझनी है, उसके बाद आगे चलना है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह से है कि आपके काम जो है रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, क्योंकि आपका कोई मन ही नहीं है। अंदर से भी ऐसा मन हो रहा है जैसे अकेलापन, अच्छा नहीं लग रहा अंदर से कि कोई मेरे साथ कोई जुड़ाव है या कुछ है। आप किसी के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे, अकेले अकेले रहना चाहते हैं। तो इस तरह से या तो हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से हो सकता है, या कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर असर कर सकती है। देखो, किसी ना किसी के लिए कुछ ऐसी न्यूज़ भी है जो आपको नहीं पसंद आएगी या अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उस वजह से भी आप एकांत पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ईश्वर की तरफ ध्यान देंगे, शंकर भगवान को आपने जल चढ़ा लेना, उठना है, थोड़े से जौ भी चढ़ा देना शंकर भगवान को, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर रहेंगे। यहाँ आपके मन को कुछ अच्छा नहीं लग सकता, तबीयत अच्छी नहीं लग सकती, और एकांत भी हैं तो ईश्वर का ध्यान करें। ठीक है, जब हम एकांत में होते हैं तो खुद को खोजना ज़रूरी होता है, रादर देन के उदास बन के और अपना डिप्रेशन मोड में चले जाएं। अब ट्यूसडे वाले दिन भी आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब चीज़ आपके पास, सुख वैभव सब कुछ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिल जो है आपका किसी ना किसी बात से दुख रहा है, टूटता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे आपको परेशानी होती हुई दिखाई देती है। तो आपने करना क्या, आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, सूर्य की आराधना कर लेनी है, और उसके बाद आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर पे भरोसा भी पूर्ण कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि कौन मेरी मदद करेगा, फिक्र ना करो। अगर वेडनेसडे वाले दिन कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, ईश्वर आपकी सहायता करते हुए दिखाई देते हैं। आप कुछ हिम्मत करके नया कुछ करने की कोशिश करोगे जिसके अंदर आपको इस तरह से लगेगा बस मैंने कर गुजरना है, अब देर हुई या सवेर हुई जो भी है मैंने करना ही है। तो यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ोगे तो सही मायने में मानो रिजल्ट्स आपके होंगे, आज नहीं तो कल। कुछ हिम्मत करना, आगे बढ़ना, कोई कार्य को करने की कोशिश करना, तो रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। यहाँ आपने करना क्या है, आपने डॉग्स को कुछ ना कुछ खिला देना है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में डॉग्स हो तो रूटीन में खाना खाते हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं। तो जो बाहर डॉग्स हैं जिनको नहीं मिलता खाने को, उनको आप खिलाने की चेष्टा करना। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जीत मिलती हुई दिखाई देती है किसी ना किसी काम के लिए, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ आपको जीत मिल रही है और आप अपने जिस अड़ रहे थे,
परेशान हो रहे थे जिस चीज़ से, उसको छोड़ोगे और उसके बाद आगे निकल पड़ोगे। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की है कि यहाँ कोई लेडी है, आपको आगे बढ़ के कोई मदद करती हुई दिखाई देती है, आपके लिए रास्ता बनाती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपको शायद उनका किया हुआ कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप उनको ये रिवॉर्ड ही देना नहीं चाहते कि भाई हाँ ये आपने मेरे लिए किया। ठीक है, लेकिन उस लेडी ने आपके लिए किया बहुत कुछ है। अगर नहीं समझ में आता तो थोड़ा ध्यान पे बैठो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, आपकी अंतरात्मा आपको बहुत अच्छा जवाब देगी। ठीक है, उनको क्रेडिट देने की कोशिश करो फ्राइडे वाले दिन, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया। ठीक है, अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, लेकिन किसी से फ़ोन पे बात करते हुए दिखाई देते हो। जो भी चीज़ें आपको प्राप्त करनी है या जो भी चीज़ें आपको लेनी है, उसके लिए आपको बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ठीक है, रिज़ल्ट तो मिलेगा, उतना बेहतर नहीं जितना आप चाहते हो। मतलब इस बातचीत से, फ़ोन कॉल से भी, और उसके बाद ऑनलाइन भी किसी के साथ कोई बात हो रही है या कोई काम हो रहा है, तो उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे बड़ी मेहनत के बाद। हिम्मत पूरी लगा देना, मेहनत पूरी कर लेना, रिज़ल्ट्स तो मिलेंगे आपको, लेकिन उतने बढ़िया नहीं। अब सैटरडे वाले दिन उपाय क्या करना है, आपने शमी पत्र शंकर भगवान पे अर्पण कर देना है। अगर आपके पास शमी पत्र, शमी का पौधा नहीं है, तो आपने क्या करना है, सफ़ेद रंग के फूल जो है वो आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देना है। ठीक है, अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है। अब आपके लिए गुरु मंत्र यहाँ पे है कि देखो, आपके लिए अब दिल्ली दूर नहीं है, अर्थात जो आप अचीव करना चाहते हैं वो बिल्कुल आपके पास है। आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है, वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एंड होती हैं, इस चीज़ को अपने गले उतारो। उसका कारण क्या है, ये हमसे छूट गया, ये हमसे रूठ गया, ये हमारे पास से निकल गया। तो ये चीज़ है, जो चीज़ निकल गई उसकी एज पीरियड उतनी ही थी, उतना ही टाइम होता है वो चीज़ का जो हमारे साथ आकर के जुड़ती है या हमारे साथ बीच में वो काम करती है वो चीज़। तो जो समझदार होते हैं, जिन्हें ज्ञान होता है, ईश्वर की कृपा होती है जिन पर, वो ये चीज़ जानते हैं कि जीवन मरण, हानि यश लाभ सब विधि के हाथ। ये सब चीज़ें जो है विधि के हाथ में होती हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को अगर समझ लेना है, तो हम उन चीज़ों पे जो निकल चुके हैं उस पर रोएंगे नहीं। यानी कि सांप निकल गया, हम लकीर पीटते रह जाएं, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। पुरानी चीज़ों को रिपीट मत करो, बार बार उन चीज़ों को जो है वो आप नहीं बोलो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर होंगे। ठीक है, अब इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, जो मैंने आपको बताया। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।